और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की मोर्चेबंदी जारी है। जर्मनी ने रूस को ट्रेनों की सप्लाई रोक दी है। जर्मन कंपनी सीमेंस ने सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। तो लगातार घेरेबंदी की जा रही है। यूरोपीय देश रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं। जर्मन कंपनी सीमेंस ने सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं रूस के साथ। रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों की मोर्चेबंदी अलग अलग तरह से सामने आ रही है। एक सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। हालांकि इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ देते हुए एक साथ जर्मनी पर धावा बोला। मगर कुछ दिनों के भीतर दुनिया के कई मुल्क इस जंग में शामिल हो गए और करीब 6 साल तक लड़ते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यूरोपीय देश पोलैंड से हुई थी और खत्म एटम बम के विस्फोट से हुई। मगर 77 साल बाद एक बार फिर पोलैंड विश्व के पटल पर बड़े खतरे के संकेत दे रहा है। आशंका तीसरे विश्व युद्ध तक की भी जताई जा रही है, वो भी गोला बारूद वाली नहीं बल्कि परमाणु बम वाली। आखिर कैसे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक नए नागासाकी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। Взорвали мост. क्या 24 घंटे बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में न्यूक्लियर बम फटेगा? क्या 48 घंटे बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एटमी हथियारों का कोहराम मचेगा? या फिर 72 घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर पहला परमाणु प्रहार होगा? जी हां, अब तक जंग का मैदान यूक्रेन था। यूक्रेन के ही बैटल ग्राउंड में बेहिसाब बम, गोला बारूद और मिसाइलें बरस रही थीं। मगर अब जंग का मैदान यूक्रेन से यूरोपीय देशों की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। आशंका यहां तक जताई जा रही है कि यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप तक फैले वॉर जोन में छोटी छोटी मिसाइलें या फिर रॉकेट नहीं बल्कि एटम बम बरस सकते हैं। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और दो मुल्कों के बीच छिड़ा युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, वो भी परमाणु बम वाला। अब सवाल ये है, रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल और एटमी वॉर की आशंका क्यों जताई जा रही है? ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पुतिन विनाशकारी वेपन्स को वॉर जोन में झोंकने का ऑर्डर देंगे? क्यों यूक्रेन के साथ साथ बेल्जियम और पोलैंड जैसे देशों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है? तो इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका में मौजूद TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेस से बिग ब्रेकिंग सामने आई है। बाइडेन के नए दांव से जुड़ी ब्रेकिंग नंबर 1। 23 मार्च 2022 यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचेंगे। 24 मार्च 2022 नेटो, G7 और यूरोपियन यूनियन के लीडर से मीटिंग करेंगे। 24 मार्च 2022 पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद रिफ्यूजी कैंपों का दौरा कर सकते हैं।
25 मार्च 2022 यूक्रेन की राजधानी कीव में यूएस प्रेसिडेंट की सरप्राइज विजिट मुमकिन है। यानी 23 मार्च से 25 मार्च तक सुपर पावर के लीडर जो बाइडेन की मौजूदगी यूक्रेन और यूरोपीय देशों में होगी। बस इसी बात से प्रेसिडेंट पुतिन परेशान है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति को यह कतई पसंद नहीं कि अमेरिका, नेटो या फिर यूरोपीय देश यूक्रेन के मसले में दखलंदाजी करें। मगर टीवी9 भारतवर्ष के सूत्रों ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के सरप्राइज विजिट का मकसद ही है यूक्रेन के वॉर जोन से रूस को चुनौती देना। मगर यकीन मानिए, अगर बाइडेन के कदम यूक्रेन बॉर्डर या यूक्रेन की सरजमी पर पड़े तो यूएस प्रेसिडेंट का एटमी स्वागत हो सकता है। जहां जहां बाइडेन रुकेंगे वहां उसके आसपास पुतिन बम फोड़ सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की विजिट का चार्ट आया, उसके बाद से ही दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, नेवल बेस और सैन्य ठिकाने एक्टिव हो चुके हैं। महाशक्ति अमेरिका की तीनों सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। ब्लैक सी से भूमध्य सागर तक अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़े एक्टिव। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का 7वां बेड़ा मोर्चा संभाल चुका है। खुफिया एजेंसी CIA के सीक्रेट एजेंट दुनिया के कोने कोने में मुस्तैद हो चुके हैं। यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर स्पेशल कमांडोज की तैनाती हुई है। रोमानिया में यूएस एयरफोर्स की टैक्टिकल एयर कंट्रोल टीम एक्टिव है। बेल्जियम और पोलैंड में खास तरह के रडार सिस्टम की तैनाती हुई है। पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी एक्टिव किए। महाशक्ति अमेरिका की ये विध्वंसक तैयारी पुतिन की आंखों में चुभ रही है। रूसी राष्ट्रपति को इस बात की भी आशंका है कि शायद बाइडेन की मीटिंग के बाद अमेरिका, नेटो और यूक्रेन उस पर ज्वाइंट अटैक का फैसला करें। लिहाजा पुतिन ने भी न्यूक्लियर वॉर का खुला ऐलान कर दिया है। पुतिन का स्टैंड क्लियर है। अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से नहीं हिचकेगा। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले रूसी डिफेंस ने भी परमाणु अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रूसी डिफेंस ने 4477 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव किया है। यूक्रेन और यूरोप बॉर्डर के पास एटम बमों की तैनाती की है। रूसी डिफेंस ने एटमी मिसाइलों के जखीरे को भी अपग्रेड किया है। यानी एक तरफ महाबली रूस को घेरने की तैयारी है, जिसमें नेटो और सुपर पावर अमेरिका है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी परमाणु युद्ध की पटकथा लिख दी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, 7.5 दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो मंजर देखने को मिला था, उससे कई गुना ज्यादा भयावह और रूह कपा देने वाली हालत इस बार होगी। क्योंकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि कोई कितनी भी ताकत झोंक ले, लेकिन यूक्रेन का रूसी हथियारों के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। शायद पुतिन के विनाशक तेवर को दुनिया के कई मुल्क भांप भी चुके हैं। कई वॉर एक्सपर्ट इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि जल्द ही यूरोप या फिर यूक्रेन में एटम बम गिर सकता है। बढ़ते संकट से कई देशों में हड़कंप तक मचा हुआ है। सबसे ज्यादा डर यूरोपीय यूनियन के देशों में है। वहां एटमी वॉर से जुड़ी एडवाइजरी तक जारी की जा चुकी है, जिसमें हमले से निपटने के तरीके बताए गए हैं। आयोडीन की गोलियों को सुरक्षित रखें, परमाणु सुरक्षात्मक सूट का भंडार करें, घरों में बंकर बनाएं। आपको बता दें कि इस एडवाइजरी के जारी होने के साथ ही यूरोप के कुछ देशों में लोग मेडिकल और फार्मेसी की दुकानों में भारी तादाद में पहुंचे। कुछ देशों में पोटेशियम आयोडीन गोलियों की मांग में काफी तेजी आई है, तो वहीं कुछ देशों में ये दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो गई। दरअसल पोटेशियम आयोडीन की गोलियां परमाणु विस्फोट के रेडिएशन को कम करती हैं। परमाणु सुरक्षात्मक सूट के जरिए रेडिएशन को फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा अभी से लोग परमाणु युद्ध से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं।
लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि अब रूस और यूक्रेन की जंग न्यूक्लियर वॉर की कगार पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।